स्वयं रूप गदाविद्यं ददाति सुप्रदानं वन्देऽहं श्रीगुरो श्री वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महापदाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरदुषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश सप्त कांचन गौरांगी राधेश्वर वृषभानुसुते देवी हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो हृदय से बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी भक्तों के बीच में होके। आप सभी भक्त मेरे लिए इस्कॉन नोएडा ही हैं और इस्कॉन नोएडा मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब लिटरली इस्कॉन नोएडा में आते ही मेरे प्राण वृंदावन में मैं सुप्त अवस्था में रहता हूँ एक प्रकार से पर इस्कॉन नोएडा मेरे से प्राण आ जाते हैं तो अभी वैसा ही अनुभव हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सेवा का अवसर प्रदान किया। तो प्रयास करेंगे जस्टिस करने का आप सभी के साथ भी, आप सभी की आकांक्षाओं के साथ भी और श्री शिक्षाष्टकम जैसे उच्चतम विषयों के साथ भी। तो जस्टिस तो क्या है, हम ये तो महासागर है। श्रीधर स्वामी, आपने नाम सुना होगा श्रीधर स्वामी जी का। तो भागवतम की अपनी टीका जब वो लिखते हैं तो उसके मंगलाचरणम में वो लिखते हैं कि जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ या होने जा रहा था तो मंदर नामक पर्वत को लाया गया ताकि उसको चर्निंग रोड बना सके, यू नो, ताकि उससे हम वो मंथन करते उस समुद्र का। पर जब तक कच्छप अवतार भगवान वहां नहीं थे उसके नीचे, तब तक वो टिका नहीं, तो वो नीचे बह गया, नीचे डूब गया। तो उसी प्रकार कहते हैं श्रीधर स्वामी की हमारी बुद्धि भी उस मंदर पर्वत की तरह है, बिल्कुल सूक्ष्म छोटा सा, और ये आध्यात्मिक ज्ञान विशाल समुद्र है। तो वो तो उसमें आराम से डूब जाएगी जिस प्रकार मंदर पर्वत डूब गया। तो इसका पार लगा पाना तो लिटरली असंभव है। इसलिए भगवान ने जब कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति, क्या बोला आगे, तत्वतः। भगवान ने पूर्णतः नहीं बोला। भगवान ये भी बोल सकते थे एवं यो वेत्ति पूर्णतः, जो पूर्ण रूप से जान ले। नहीं, भगवान ने कहा तत्वतः, क्योंकि पूर्णतः तो उसको जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो क्या, भगवान के अन्य अवतार भी भगवान और भगवत तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। अवतारों की बात भी छोड़िए, स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं खुद अपने माधुर्य को, खुद स्वयं को मैं पूर्ण रूप से नहीं जान पाता हूँ। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो भले हम जो अणु स्वरूप हैं, जो विभू स्वरूप को हम कैसे जान पाएंगे, अणु और विभू। पर फिर भी ये हम सभी के लिए शुद्धिकरण है कि हम मिलते हैं। दशम स्कंद में क्या है भगवद गीता के, परस्परम, हम परस्पर एक दूसरे को एनलाइटन करें। जो चार श्लोक हैं गीता के प्रमुख। चतुर्श्लोकी भगवद गीता। अहम सर्वस्य प्रभु।
कि एक नहीं दूसरे नहीं, वो को, भागवतम बोल रहा है। वो भगवद गीता से बोल रहा हूँ मैं, दशम स्कंद, ओके। दशम अध्याय में हाँ, कि एक बोलिए। दूसरे को चर्चा करते हैं तो प्रसन्न करते हैं। मच्चित्ता बोधयस्तस परस्पर, वही तो ना, बोधयंत मच्चित्ता परस्परम, मदगत। बोधयन्तः परस्परम। तो वो बोधयंत मच्चित्ता परस्परम, मदगत प्राणा ही तो है श्रोता। हाँ आई थिंक वही है, मच्चित्त मद्गत प्राण मच्चित्ता मदगत बोधयन्तः प्राणा परस्परम बोधयन्तस परस्परम तथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति। राइट, तो बोधयंत परस्परम करने का प्रयास है, चेष्टा है। और आप सभी तो दैनिक मिलते ही हैं, दैनिक या फिर साप्ताहिक, साप्ताहिक मिलते हैं ना या दैनिक मिलते हैं? साप्ताहिक। एक होता है साप्ताहिक होता है। ओके, तो आज हम मिल रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे। और ये मंडे वाली क्लास तो काफी टाइम से चल रही है, क्योंकि जब मैं नोएडा में भी था तब भी आप करते ही थे ना, सुधर्मा में चलती हैं। तो एक बारी मैं भगवान के चरण चिन्हों पे हमने शायद से चर्चा की थी, शायद से, इफ आई रिमेम्बर। ठीक है, आपने किया था, यस। शिक्षाष्टकम पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इस पैटर्न में हम चर्चा करें, सिर्फ लेक्चर होने दें या फिर पीपीटीज क्रिएट करें, या फिर एक ऑप्शन में सोच रहा था कि हम बुक को ही स्क्रॉल करते जाएंगे पेज बाय पेज, जैसे बोलते हैं ना, कवर टू कवर। तो फिर तीसरा वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा बेहतर लगा कि बुक को देखते हुए चलेंगे, ग्रंथ को, और कुछ कुछ पॉइंट्स, हाइलाइटेड पॉइंट्स, क्योंकि मेनली सब संस्कृत ओरिएंटेड है, संस्कृत में है टीकाएं, तो उतना संस्कृत में तो नहीं जाएंगे वरना निद्रा देवी का प्रकोप हो सकता है। या प्रयास जैसा। तो इस ग्रंथ में शिक्षाष्टकम जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है उसका उल्लेख है। तो उसके बाद शिक्षाष्टकम पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अन्वय लिखा है अपने चैतन्य चरितामृत के जो उनकी टीका है उनमें। अन्वय मतलब श्लोक जो होते हैं वो एक पोइट्री होती है जिसको संस्कृत में पद्य बोलते हैं। तो जब पद्य को, पोइट्री को प्रोज में या गद्य में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अन्वय कहते हैं। जैसे जो भी ग्रामर जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, व्याकरण, तो उसमें कर्ता होता है, कर्म होती है, क्रिया होते हैं, है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और विशेषण, एडजेक्टिव्स, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर मेन होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जब एक श्लोक होता है या एक पोइट्री होती है, इवन आपने जब इंग्लिश पोइट्री पढ़ी हो स्कूल्स में या हिंदी के कविताएं पढ़ी हो, तो उनमें क्या होता है, कर्ता कहीं पर होता है, कर्म कहीं पर झूल रहा होता है और क्रिया कहीं चौथी लाइन में आराम से विश्राम कर रही होती है ना। पर जब एक सेंटेंस होता है तो उसमें एक पैटर्न होता है कि कर्ता पहले लगता है, कर्म द्वितीय नंबर पे लगता है, क्रिया तीसरे नंबर पे लगता है। ऐसा ही होता है ना, एक पैटर्न होता है। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैंने कर्ता, खाना कर्म, खाया क्रिया। आई एट फूड, आई सब्जेक्ट, एट क्रिया, इंग्लिश में वर्ब बीच में आ जाते हैं, कर्म बाद में आते हैं, फूड ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार से जब हम पोइट्री के गद्य, संस्कृत श्लोकों के गद्यों के ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उन शब्दों को सुव्यवस्थित रूप से लगाते हैं, कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से इत्यादि, तो उस प्रोसेस को, उसको अन्वय कहा जाता है। ठीक है, तो पद्य को गद्य में कन्वर्ट करना, पोइट्री को प्रोज में कन्वर्ट करना, एक सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर करना, तो उसको अन्वय कहा जाता है। तो भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने वो अन्वय किया है, जो कि इस पुस्तक के आखिरी में परिशिष्ट विभाग में दिया गया। तो हाँ, और अन्वय के समय हर शब्द, हर श्लोक के शब्द को और सरल शब्दों में समझाया भी जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने पूरी भागवतम का अन्वय किया, पूरी भागवतम का, और इतना सुंदर अन्वय है। और उस अन्वय का नाम है गौर किशोरान्वय। वो अपने गुरुदेव को उन्होंने समर्पित करते हुए लिखा है। तो गौर किशोरान्वय, तो ये जो बंगाल में कलकत्ता में चैतन्य गौड़ीय मठ है, वहां से उन्होंने उस समय प्रकाशित किया था। वो मेरे पास है पर वो बांग्ला लिपि में है, तो तो बांग्ला लिपि में है, तो लिपि बीच में आ गई। ठीक है, तो अन्वय। सेकंड है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने
श्री शिक्षाष्टकम पर संबोधन भाष्य नामक भाष्य आप सुन ही रहे होंगे जपा टॉक में, तो एक क्विक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। संबोधन भाष्य लिखा है और बांग्ला भाषा में कीर्तन पद लिखे हैं। कीर्तन पद जैसे हम जो कीर्तन गाते हैं तो भजन, वैष्णव भजन, तो उनको ही कीर्तन पद कहते हैं। और थोड़ा भक्ति वॉल्यूम सिद्धांत तेज हो सकता है क्या परम सुंदर? थोड़ा वॉल्यूम मेरा? तेज हो सकता है। यस यस, स्पीकर क्या थोड़ा सा, आई थिंक 100 पूरा कर दीजिए। अभी कैसे? यस यस, स्पीक। ठीक है। हाँ, तो फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी इस पर टीका लिखी है जिसका नाम है वृत्ति विवृत्ति विवृत्ति। और उसके बाद महाप्रभु ने भी स्वयं श्लोक कहते हुए साथ में कुछ पद कहे हैं, उन श्लोकों की व्याख्या करते हुए चैतन्य चरितामृत में। और दैट्स ऑल जो मुख्य मुख्य है। तो इस पुस्तक को जब हम कर रहे थे तो अनुवाद किया, तो आइडिया यही था कि शिक्षाष्टकम से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य विषय उपस्थित हैं या वर्तमान हैं उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाए ताकि भक्त लोग उसको पढ़ पाए। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा जब महाराज 3-4 दिन पहले बोल रहे थे कि द बुक हैज गॉट आउट ऑफ स्टॉक, अभी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बुक तो नहीं है, तो महाप्रभु की बुक है, आचार्यों की बुक है। हमने तो थोड़ा सा आई का, मैं, ही का, वो बस वो अनुवाद किया है। बाकी शब्द तो आचार्यों के ही हैं। तो काफी अच्छा लगा और भक्तों के पास थे भी, तो महाराज कितने उत्सुकता के साथ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, महाराज भी इसमें लिखते हैं कि मैं भी इस ग्रंथ को पढ़ने का इच्छुक हूँ। तो जब महाराज ने ये मुझे कहा था पुस्तक लिखते हुए, तो मैं सोचता था सही में क्योंकि महाराज के पास इतना समय नहीं होता है, इतने सारे ग्रंथ महाराज पढ़ते हैं, भागवतम, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, आचार्यों के ग्रंथ, तो महाराज इसको पढ़ेंगे। पर अभी जैसे महाराज ने इसका अध्ययन कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शिक्षाष्टकम पे आचार्यों की टीकाओं के साथ प्रति श्लोक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर भक्त लोग ऐसे ही प्रसन्न है तो जीवन में और क्या चाहिए। ठीक है, तो पदयात्रा महाराज जी, तो आप महाराज जी प्रभु आपसे प्रसन्न है क्योंकि कह रहे थे विद्वान परम सुंदर। जय हो जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो महाराज जी का प्राकथन हम पढ़ लेते हैं, महाराज जी ने क्या लिखा है। क्योंकि हम पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं तो हम पुस्तक के हिसाब से चल पड़ते हैं। ठीक है माता जी, ठीक रहेगा, है ना। प्राकथन इज लाइक अ प्रीफेस, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक प्रीफेस होता है। तो फोरवर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, फोरवर्ड। प्रेमोद्भावित हर्षोद्वेग दैन्यार्ति मिश्रितम लपितम गौरचंद्रस्य भाग्यवद्भिर निषेव्यते। केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा। प्रलाप, कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी प्रलाप शब्द का यूज किया जाता है, मिथ्या प्रलाप मत करो, तो वो वाला प्रलाप नहीं है क्योंकि वे हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो महाप्रभु के इन संदेशों का श्रवण करेगा और उनसे लाभान्वित होगा, क्योंकि महाप्रभु के उन शब्दों में कृष्ण प्रेम अंकित है, कृष्ण प्रेम समाविष्ट है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्री चैतन्य चरितामृत आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। श्री शिक्षाष्टक इसी अभ्यास क्रम का सार शिरोमणि है। आप सभी को पता ही होगा, शिक्षाष्टकम श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ के अंतिम जो उसका पाठ है, जो अंत्य लीला में अंकित है, अंत्य लीला में लिखी हुई है शिक्षाष्टकम की प्रार्थना है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस पावन ग्रंथ का समापन इन्हीं प्रार्थनाओं से करते हैं। मैं इस पे विचार कर रहा था कि भगवत गीता के विषय में कहा गया है कि
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। इससे पहले क्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निसृत हुई है, उनके मुख से आई है, अतः अन्य किसी शास्त्र का विस्तार करने से, उनका पठन करने से क्या लाभ, क्योंकि भगवत गीता में ही सारे सार विद्यमान है, सभी सार, कंक्लूजन, क्रक्स सभी वहीं पर है। तो सभी वेद शास्त्रों का जो सार है वो भगवत गीता में उपस्थित है, इसलिए अन्य किसी शास्त्र को न भी पढ़ें तो कोई समस्या नहीं है यदि हम भगवत गीता का सही से अनुशीलन कर रहे हैं। अभी ये तो हुई भगवत गीता की बात। भगवत गीता के बाद भागवतम श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता तो भगवान ने कहा, पर भागवतम भगवान के विषय में कहा गया है, और स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि भागवतम सर्वश्रेष्ठ है सभी ग्रंथों में, और भागवतम से ही हमें सीखना चाहिए। तो भागवतम से भी फिर श्रेष्ठ आता है चैतन्य चरितामृत, जैसा कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं, ग्रेजुएट्स नॉर्मल भगवत गीता अगर लेवल 1 है तो भागवतम लेवल 2 है, और फिर चैतन्य चरितामृत लेवल 3 है। फिर चैतन्य चरितामृत भागवतम से भी और इंटेंस माना गया है, क्योंकि उसमें और इंटेंसिटी कैसे है, जितना प्योर डिवोशन, क्योंकि भगवत गीता में भी सभी प्रकार के योग बताए गए हैं, पर भागवतम में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, भक्ति की, भगवान के प्रति प्रेम की, भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के विषय में। क्योंकि आप यदि भगवत गीता को देखें तो उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम के विषय में इतना विस्तार से और एक्सक्लूसिवली नहीं बताया गया, विशेष रूप से भगवान के माधुर्यता के बारे में। पर अब जब भागवतम पर आते हैं तो भागवतम में भगवान के इन विषयों पर बहुत अच्छे से चर्चा की है। पर जब हम चैतन्य चरितामृत में आते हैं तो तब हम देखते हैं कि हाँ, भागवतम में नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भगवान के माधुर्य के बारे में काफी विस्तार से चर्चा है, परंतु साथ में भागवतम में अन्य अवतारों के बारे में भी चर्चा है और अन्य कई सारे विषयों के बारे में चर्चा है। पर चैतन्य चरितामृत में केवल और केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर ही चर्चा है, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम पर ही चर्चा है, अन्य और कोई उसमें एस्पेक्ट ही नहीं है। आप देख रहे हैं तीनों ही महान ग्रंथ हैं, तीनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इसमें इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी लेवल्स में बांटा है इन्हें, लेवल्स ऑफ स्टडी। और चैतन्य चरितामृत में भी जब अंत्य लीला पर हम आते हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, तो अंत्य लीला में जाकर पूरे चैतन्य चरितामृत का सार आता है, जो है शिक्षाष्टकम। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भगवत गीता सभी वेद शास्त्रों का सार है, भागवतम एक प्रकार से गीता का सार है, या गीताओं की शिक्षाओं को और प्रकट रूप से दिखाता है। चैतन्य चरितामृत भागवतम का ही विस्तार है या उसका सार है कह सकते हैं, और शिक्षा अष्टकम जो कि चैतन्य चरितामृत के अंत में स्थित है, वो पूरे चैतन्य चरितामृत का सार स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं, या सिद्ध किया जा सकता है कि श्री शिक्षा अष्टकम सभी वेद शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है और सबका सार स्वरूप है। तो काफी अच्छा लगा। और इसलिए वैष्णव जो आचार्य होते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं, उनमें बार बार ये कहा जाता है कि बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमित है, कि ज्यादा शास्त्रों को मत पढ़ो, ज्यादा प्रवचनों को मत सुनो। ज्यादा प्रवचनों को मत सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रवचन नहीं सुनना है, जैसे हमें अन्य भाष्यों को नहीं सुनना है, जैसे मायावाद भाष्य हुआ या नास्तिकों के भाष्य को नहीं सुनना है, इस प्रकार से। क्योंकि बहुशास्त्रों से या बहुत वाक्यों को श्रवण करने से क्या होता है, चित्त भ्रमित है, हमारा जो चित्त है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, वो दिशाहीन हो जाता है। इसलिए एक जो वैष्णव होता है वो हमेशा काइंड ऑफ ही लुक्स फॉर अ शॉर्टकट वो हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढता है कि हाँ, मैं एक ऐसी चीज पकड़ूं जिसको पकड़ने से, जिसका अनुशीलन करने से सब कुछ हो जाए। तो इसलिए एकम शास्त्रम,
एक ही शास्त्र हम पढ़ते हैं या एक ही मत का अनुसरण करते हैं, और वो मत है श्री चैतन्य महाप्रभु का मत। और एक वैष्णव हमेशा हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को पकड़ कर रखता है, अवलंबन करके रखता है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा गया है श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरः न परः, कि महाप्रभु के इस मत का, सिर्फ और सिर्फ इस मत का हम अनुशीलन करेंगे, अन्य हम किसी भी मत को हम आदर नहीं देंगे। तत्रादरो न परः। तो और महाप्रभु के सभी मतों में सर्वश्रेष्ठ मत जो महाप्रभु ने दिया है वो शिक्षाष्टकम के स्वरूप में ही है। वैसे महाप्रभु ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रामानंद राय जी के साथ संवाद हुआ इत्यादि। परंतु देखा जाए तो सभी शिक्षाएं आपस में मिलती हैं, सभी शिक्षाएं आपस में आधारित हैं, और सभी भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो उसकी तरफ ही इंगित करती हैं, वैसे ही शिक्षा देती हैं। तो महाप्रभु की शिक्षाओं में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है, और शिक्षाष्टकम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है श्री चैतन्य महाप्रभु की। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण का गीत है, उसी प्रकार शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु का गीत है। तो महाराज ऐसा बता रहे हैं, श्री गौर हरि इन प्रार्थनाओं के केवल रचयिता ही नहीं है, अभी तो उन्होंने अपने अंतरंग पार्षद रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के सानिध्य में इन प्रार्थनाओं का रसास्वादन भी किया। तो आप सब जानते ही होंगे कि महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं अपने दो अंतरंग जो पार्षद हैं, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके सामने इनका गायन किया, या उनको उनके सामने ही इसको प्रकट किया कह सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने भगवद गीता को प्रकट किया, उसी प्रकार से महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सामने ही इस शिक्षाष्टकम प्रार्थनाओं को प्रकट किया। बुक का जो कवर है, जो शिक्षाष्टकम बुक का कवर है, एक बार दिखा सकते हैं माता जी आप, तो उसमें जो पेंटिंग बनी हुई है, तो ये हमने बनवाने का प्रयास किया था, पता नहीं आप सबको कैसी लगी है। तो ये महाप्रभु हैं और वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय जी को ये शिक्षाष्टकम सुना रहे हैं। तो ऐसे ही प्रयास था कि इसको हम दर्शाएं, तो मायापुर के भक्त ने इनको इस पेंटिंग को किया। जी थैंक यू। दीनबंधु प्रभु जी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप कुछ जनों ने नाम सुना होगा, तो वृंदावन में रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनकी बुक्स में, ग्रंथों में, सो द पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद आर हिज एक्सटेसी, वो प्रभुपाद जी की एक्सटेसी है, वो प्रभुपाद जी के अंतरंग भाव हैं भगवान के प्रति, जिनको हम यदि पढ़ते हैं तो हमें भी वो एक्सटेसी प्राप्त होगी, हमें भी वो अंतरंग भाव प्राप्त होंगे, है ना। जैसे जो ये भाव है, जो श्रद्धा है, वो जर्म्स की तरह, जैसे कोरोना जब चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पर जब मेजर रूप में चल रहा था, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, तो उस समय सब मास्क लगा के रखते थे, क्योंकि यदि वो जर्म्स, वो कीटाणु अगर ट्रांसफर हो गए किसी अन्य की बॉडी में, मुख से या नाक से, कैसे भी, तो वो जर्म्स फैल जाते हैं, है ना। जर्म्स ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही फैल जाते हैं हवा में। उसी प्रकार से श्रद्धा, भाव, प्रेम, ये सब जर्म्स की तरह होते हैं, इन द सेंस कि जब किसी व्यक्ति में, किसी भक्त में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, वो भाव है, और यदि हम उनकी संगति करें मुख्य रूप से उनसे श्रवण करके, तब वो जर्म्स भी, या वो श्रद्धा रूपी जर्म, या वो भक्ति रूपी या प्रेम रूपी या भाव रूपी वो जो जर्म है, वो भी हमारे अंदर वो प्रवेश करते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति से ही भक्ति का वर्धन होता है। इसको दो तरह से समझ सकते हैं, अपनी भक्ति से अपनी भक्ति का संवर्धन होता है। जैसे अगर आज मेरी भक्ति 60% पे है, तो मैं अपनी भक्ति को और प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, तो वही भक्ति से और भक्ति आएगी, है ना। जैसे पैसे से पैसा बनता है, आप 10 रुपए इन्वेस्ट करो तो उससे 12 रुपए कमा सकते हैं, तो 2 रुपए आपने कमाए ऊपर। तो उसी प्रकार से भक्त्या संजात या भक्त्या, तो अपनी भक्ति से भी हम भक्ति और अर्जन करते हैं, और दूसरे की भक्ति से भी हम और भक्ति अर्जन करते हैं।
आपको समझ आ रहा है कि अपनी भक्ति से तो अर्जन किया हमने कि हाँ आज हम इस लेवल पे हैं, उस हिसाब से हम भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं इत्यादि, तो उससे हमारी और भक्ति बढ़ रही है। परंतु जब हम और शुद्ध भक्तों की और श्रेष्ठ भक्तों की संगति में जाते हैं, विशेष रूप से उनसे जब हम श्रवण करते हैं, तब उनके हृदय में जो भक्ति है उस भक्ति से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये भक्त्या संजातया भक्त्या दोनों तरह से काम करता है, दोनों तरह से चलता है। तो इसलिए जब शिक्षाष्टकम जो महाप्रभु के हृदय से आई है, तो वैसे हम सोच सकते हैं कि रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के कितने घनिष्ठ थे कि सिर्फ उन दोनों के सामने ही शिक्षाष्टकम कहा। अन्य कितने सारे पार्षद थे गंभीरा अंतिम समय में महाप्रभु जब प्रकट लीला कर रहे थे, परंतु महाप्रभु ने सिर्फ उन दोनों के सामने ही प्रकट किया। तो उनका क्या स्तर रहा होगा जो शिक्षाष्टकम को महाप्रभु ने कहा, क्योंकि वक्ता को वो प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि वो उस स्तर का विषय सामने बोल सके, है ना। जब जैसे आप कभी प्रवचन देते हो, प्रीचिंग करते हुए, प्रचार करते हुए, और सामने वाले ऐसे ही ऐसे ही बैठे हैं मुंह लटका के हाँ जी, ऐसे सो रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, तो आप जितनी भी प्रिपरेशंस करके गए हो, आपको वो उत्साह नहीं आता है उसको शेयर करने का। वो एज ए ड्यूटी आप बस पूरा कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खत्म। पर वो सही में हृदय से वो बात नहीं आती है, क्योंकि वक्ता को देखिए, जो प्रचार करते हैं, जो वक्ता होते हैं, प्रवचन देते हैं, उनको आप कितना भी पैसा दे दो वो उससे भी उनका ज्ञान बाहर नहीं आएगा, उनका रियलाइजेशंस बाहर नहीं आएंगे। एक प्रवक्ता के भाव सिर्फ और सिर्फ सामने जो बैठे जो ऑडियंस है उसकी उत्सुकता ही खींच सकती है। Am I right? मानते हैं सर? अगर सामने जो बैठे जो दर्शक या ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, उनकी उत्सुकता है, ये जितनी मात्रा में उत्सुकता है, वैसे ही ज्ञान आएगा, वैसे ही वो साक्षात्कार आएंगे, और वास्तव में वही अर्जन किए जाते हैं। अगर ज्यादा ज्ञान दिया गया तो वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से, मतलब वो ज्यादा टिकेगा नहीं। तो उत्सुकता जितनी ज्यादा होती है, वैसे वैसे ही वक्ता ज्ञान और साक्षात्कार प्रदान कर पाता है। तो महाप्रभु की दया से शिक्षाष्टकम पधारा इस धरातल पर। ये कहना सही रहेगा कि पधारा, अवतरित हुआ शिक्षाष्टकम। जैसे भगवत गीता अवतरित हुई, भागवतम अवतरित हुआ, पुराणार्को अधुनोदित, वैसे शिक्षाष्टकम भी अवतरित हुआ आज से लगभग 500-550 वर्ष पूर्व, जो कि महाप्रभु के भक्तों की दया से ही प्रकट हुआ फिर, और अब करते करते परंपरागत ये हमें प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि दुनिया में नॉवेल्स, कितनी सारी राइटिंग्स हैं, पहाड़ के पहाड़ हैं, बुक्स के, विद्या के, ज्ञान के, परंतु इस प्रकार का जो ज्ञान, इस प्रकार का जो विज्ञान है, वो सबको प्राप्त नहीं होता है, जो कि हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमें, हमारे जो वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके हम आभारी हैं। वो नहीं होते, जैसे हम बोलते हैं, यदि प्रभुपाद ना होते, तो यदि गुरुदेव ना होते, यदि संप्रदाय ना होता, यदि वैष्णव संप्रदाय ना होता, जितने भी क्रम से जितने भी आचार्य हैं, सबके ऋणी हैं, क्योंकि सबने प्रयास किया, तब जाके वो हमें प्राप्त हो रहा है। अभी मैं 5-6 दिन पहले हरिद्वार ऋषिकेश गया था, तो गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके शाम को संध्या में आरती होती है बहुत विशाल, तो वो मैं दर्शन कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था, और वहां पर आप कभी गए हो हर की पौड़ी पे, जब संध्या आरती होती है, पूरा हर की पौड़ी भरा होता है, पूरा का पूरा, क्योंकि सब गंगा जी की आरती दर्शन करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखिए भगीरथ जी, उनके पिता ने, उनके वंशजों ने कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत की, तब जाके गंगा जी प्रकट हुई। और आज कितने वर्षों से और अनंत काल तक हम जैसे लोग जो हैं इस धरातल के, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, है या नहीं? तो उन ऋषि मुनियों के हम ऋणी हैं, ऐसा मैं सोच रहा था उस समय वहां खड़ा होके। तो उसी प्रकार से शिक्षा अष्टकम, ये ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ, ये शिक्षाएं हमें जो प्राप्त हो रही हैं,
हम उन ऋषि मुनियों के, हम उन साधुओं के, उन वैष्णवों के ऋणी हैं जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ। अन्यथा कहीं पर भी एक ब्रेक होता, अगर वो परंपरा टूट जाती तो क्या हमें प्राप्त हो पाता? नहीं, वहां गैप आ जाता ना। पर ये परंपरा तैल धारावत चलती रही। जो माताएं हैं किचन में सेवाएं करती हैं, कुकिंग करती हैं, तो आप जब कढ़ाई में तेल डालती हैं किसी बोतल से, है ना, किसी वेसल से, तो जब आप तेल डालती हैं तो तेल की जो धारा होती है वो कंटिन्यूस बहती है, उसमें कभी ब्रेक नहीं होता। जैसे आप कभी पानी को ऐसे करें मग्गे से या किसी चीज से, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके गिरता है, पर जब आप तेल ऐसे नीचे गिराते हैं किसी चीज में तो बिल्कुल एक धारा बन के बहता है, उसमें कोई बीच में गैप नहीं आता है ना। उसी प्रकार से हमारी जो परंपरा है वो तैल धारावत कंटिन्यूस चली है, तब जाके हमें वही ज्ञान प्राप्त हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसलिए हम ऋणी हैं, और यही भाव होता है। साउथ इंडियन ब्राह्मण नहीं पढ़ना आता था, परंतु उसका भाव था कि भगवान कृष्ण ने ये हमारे हित के लिए कहा है, जो भगवत गीता का संदेश है, और वो उसमें क्रंदन कर रहे हैं, बस एक ही भाव को पकड़ के वो क्रंदन कर रहे हैं, और महाप्रभु प्रसन्न। तो मैं सुन रहा था एक कथा कि ज्यादा मतलब प्रपंचों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी एक बात को भी पकड़कर अपने जीवन में उतार लें या उससे आसक्त हो जाएं कि भगवान ने ऐसा करा या भगवान का ये भाव है, अगर हम एक ही भाव को पकड़कर, एक ही बात को पकड़कर उससे ना चिपक जाएं और छोड़े ना, और उसी में अपना मन लगा ले, तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे महाप्रभु उस ब्राह्मण से प्रसन्न हो गए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रेम के प्रदाता गौर सुंदर ने जिस गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन का दान किया, यह शिक्षाष्टक उसी हरिनाम की गौरव गाथा है, महिमा है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उनके प्राकट्य का निजी उद्देश्य रहा राधा भावद्युति सुबलितम, अर्थात जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए, उस भाव का प्रकटीकरण भी यहाँ श्लोक 8 में पाया जाता है। आश्लिष्य व पादरताम इत्यादि, जो कि श्रीमती राधा रानी का भाव है। अतः चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक का गान करते हुए उपयुक्त भाव को प्राप्त करते हैं और राधा भाव से परिभावित होकर उन्हीं भावों को शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक में उच्चारित करते हैं, जो कि प्रार्थनाओं की पराकाष्ठा और पूर्णता है। तो गुरु महाराज इसको बार बार कहते हैं कि जो शिक्षाष्टकम है वो महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसी की महिमा का बखान करता है, जो शिक्षाष्टकम है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब इस शिक्षाष्टकम को कहा तो वे स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में आए और उन्होंने विशेष रूप से वो अंतिम श्लोक कहा, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम इत्यादि। तो ऐसी रचना के रहस्य का उद्घाटन करते हुए महाप्रभु स्वयं ही गंभीरा जगन्नाथपुरी में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर को इसका भाष्य सुनाए। हमारे आचार्यों ने भी विशेष रूप से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस शिक्षाष्टक पर संमोदन, मोदक तो लड्डू होता है, लड्डू जैसा होता है ना, वो दिखने में, उसको मोमोज तो बाद में आए हैं, पर वो मोदक की शेप शुरू से ही मोमोज जैसी है वो ऐसा और ऊपर से ऐसा साइड पॉइंट। संमोदन नामक भाष्य एवं कीर्तन पद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने विवृत्ति नामक टीका संपन्न की है, ये हमने सुन लिया। श्रील प्रभुपाद ने भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी में अनुवादित किया। इन सब की मदद से शिक्षाष्टक का अनुभव, साक्षात्कार तथा रहस्य का उद्घाटन संभव हो सकता है। इनके माध्यम से पाठक शिक्षाष्टक के अथाह में प्रवेश करके गोते लगा सकते हैं। सर्वात्म स्नपन। विवृत्ति और संमोदन भाष्य संस्कृत में है तथा कीर्तन पद बंगला में है। इनके अनुवाद की आवश्यकता को देखते हुए इसको अनुवादित किया जा रहा है। इस श्री श्री शिक्षाष्टक भाष्य संकलन एवं अनुवाद, ये पुस्तक का नाम है, नामक ग्रंथ में संमोदन भाष्य, विवृत्ति, कीर्तन पद तथा श्री चैतन्य चरितामृत पद्यावली, इन 4 पहलुओं को एकत्रित करके इनके गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन हेतु इनका संकलन
तथा राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवादित किया गया है। इस्कॉन जगत में हिंदी भाषी भक्तों के मध्य उसका अभाव था एवं प्रतीक्षा थी, उसकी पूर्ति इस ग्रंथ के रूप में हुई है। इस ग्रंथ का हम स्वागत करते हैं। यह कृत्य सराहनीय है जिससे हम कृतकृत्य होंगे। मैं स्वयं भी इस ग्रंथ के अध्ययन तथा आस्वादन के लिए उत्कंठित हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी हिंदी भाषी गौड़ीय भक्त समाज इस प्रस्तुतिकरण का पूरा लाभ उठाएंगे। अंततोगत्वा इस ग्रंथ का साफल्य इसके अध्ययन तथा चिंतन में ही होगा। गुरु महाराज और नोएडा में महाराज ने लिखा था ये। तो इस प्रकार से शिक्षाष्टकम के विषय में, इस ग्रंथ के विषय में महाराज ने कुछ चंद शब्द या 2 शब्द वैसे तो महाराज बोलते हैं, मैं कभी 2 शब्द नहीं बोल सकता हूँ तो कहे। और किसी को कुछ बोलना हो या पूछना हो या कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हम और आगे रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। वैसे एक बात और है, जब ये पुस्तक मैंने पूरी कर ली थी, मतलब इसको लिखना सब कुछ, उस समय मैं वृंदावन में रहता था, 2017-18 की बात है। तो हमारा विचार था कि हम इसको खुद ही पब्लिश करेंगे, खुद ही प्रिंट कराएंगे। तो बस मुझे था कि महाराज से एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं कि गुरुदेव हैं, उनके बिना तो क्या। तो मैं नोएडा गया, महाराज जी को दिखाया, प्रिंट करके ले गया था कि महाराज ये ऐसे ऐसे किया है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, महाराज देख रहे हैं। महाराज को पुस्तकों से बहुत प्रेम है, जो भी विशेष रूप से पुस्तकों की सेवा करते हैं। तो महाराज जब कोई नई पुस्तक की बात होती है ना, तो महाराज जैसे प्रभुपाद जी को जो आनंद है उनका असीम हो जाता था, वैसे गुरु महाराज का भी वैसा ही है पुस्तकों के विषय में। विशेष रूप से जब कोई नई पुस्तक अगर आ रही हो तो महाराज बिल्कुल ही ऐसे प्रसन्न हो गए। अच्छा, हाँ, इसको तो हम पदयात्रा पर से प्रिंट करवाएंगे महाराज के मैंने कहा हाँ तो महाराज ने ही फिर कहा और फिर वहां से हुआ जबकि हम तो सिर्फ आशीर्वाद लेने गए थे। तो गुरुदेव अनंत है, उनकी कृपा अनंत है। प्रस्तावना, ये कुछ 2 शब्द हमने लिखे थे बुक के इंट्रोडक्शन में, जो कि आवश्यक होता है। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। तो ये हमने कई बार सुना है कि महाप्रभु ने उस कृष्ण प्रेम का दान किया जिसको पूर्व में किसी भी अवतार आदि ने प्रदान नहीं किया था। तो महाप्रभु ने पहल की, ये इनिशिएटिव लिया कि हम देंगे हमें वोट दो, हम ये देंगे, हम वो देंगे तो महाप्रभु को तो क्या वोट चाहिए, वो तो असमोर्ध्वम है, उनसे ऊपर और उनके सम कोई नहीं है, पर वो देते सब कुछ है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही हैं जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सबकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। तो पहले मैं इस श्लोक को, इस पद को जब सुनता था, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसको प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं, ये एक उपनिषद या उपनिषद मंत्र है ये। तो मैं सोचता था कि हाँ, भगवान सभी के रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी करते हैं। पर बाद में जब इसको पढ़ा, श्रवण किया, तो बाद में ये भी साथ में मैं समझा कि भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भगवान सबके आध्यात्मिक आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं नहीं। जैसे हम कल ही, मैं घर पे चर्चा कर रहा था, कल या परसों, कि भगवान आते हैं, भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षाएं प्रदान करते हैं, तो हमने तो मांगी नहीं थी। तो हमने तो ऐसे एज सच कोई डिमांड नहीं की थी,
कि हमें कुछ सिखाओ, कुछ पढ़ाओ। हम डूब रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। एसी चल रहा है फर्स्ट क्लास, और सारी सुख सुविधाएं हैं घर में हमारे आसपास, तो हमने तो ऐसा डिमांड भी नहीं किया था। पर फिर भी भगवान जानते हैं, भले ही ये व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह है जो कुएं में लटका हुआ है। वो जो एक एनालॉजी दी जाती है ना, वो जड़ के साथ वृक्ष की, और नीचे सांप है, ऊपर शेर है, वो बस गिरने ही वाला है, दोनों तरफ मृत्यु है, बस ऊपर से एक मधु ऐसे टपकता रहता है हर 10 सेकंड में, टप टप टप। तो वो टप टप में ही वो तप को भूल जाता है ना। वो टप टप हो रहा है, तो वो टप टप का आस्वादन करते करते वो तप को भूल जाता है, तपस्या को भूल जाता है। हमारा भी वही है। मृत्यु में आगे पीछे, एक बार आंख बंद होगी तो आंख कहाँ खुलेगी हमें नहीं पता। आंख बंद होने का अर्थ है कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं। कोई भी आइडिया नहीं है, बस हवा में है हम। फिर भी वो टप टप जब हमें हो रहा है तो हम तपस्या भूल जाते हैं, और बार बार भूल ही जाते हैं, साधना करते हुए भी भूल जाते हैं। तो फिर भी भगवान दयावश, विशेष रूप से भगवान के भक्त पीछे पड़ जाते हैं। जैसे सीता ठाकुरानी माता जी हैं, अद्वैताचार्य प्रभु जी हैं, वो इस ग्रुप को लीड करते हैं। तो कभी कभी कुछ भक्तों को मन नहीं होता होगा क्लास में आने का, माला करने का, या कुछ भी साधन भक्ति करने का। कभी सेवा है तो सेवा में बुला लिया, तो मन में कभी लगता होगा नहीं नहीं आज नहीं, आई एम फीलिंग लेजी। फोन आ जाता है, प्रभु जी, माता जी, आप कहाँ हैं, तुरंत आइए, सेवा है। महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, प्रभा जी के मिशन में हमें सब कुछ देना है। फिर ऐसे वो प्रेरित करते हैं। तो वो पीछे उठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, और उन्होंने अपने गुरुदेव से सीखा है, आचार्य से सीखा है, कि हम सब तो आलसी हैं। जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी भागवतम की टीका में लिखते हैं, हम सब वास्तव में आलसी नहीं हैं। भौतिक मार्ग पर हम सब बहुत एक्टिव हैं। सिर्फ जब परमार्थ की बात आती है तो परमार्थेषु अलसः, परमार्थ के मार्ग पर ही हम आलस दिखाते हैं। अन्यथा आध्यात्मिकता छोड़कर भौतिक जब हम रास्ते में देखें, किसी शादी विवाह में देख लो, पार्टियों में देख लो, कहीं भी ऐसा कुछ मटेरियल चल रहा हो, फिर तो हमसे एक्टिव कोई है ही नहीं। इसलिए आचार्य समझाते हैं, परमार्थेषु अलसः, हम जो जीव हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि भौतिक कार्यकलापों में हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं, पर जब परमार्थ की बात आती है, भक्ति आध्यात्मिकता की बात आती है, तो हम थोड़े या कम या ज्यादा आलसी हो जाते हैं। पर ऐसे जो भक्त होते हैं, मतलब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जो ऐसे भक्ति वृक्ष को चलाते हैं और डिवोटीज होते हैं, जो मतलब हमें लगा के रखते हैं। हमें रियली ग्रेटफुल होना चाहिए कि भले ही हमें लगता हो कि अरे ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, पर ऐसा नहीं है, वो हमारे हित के लिए पीछे पड़े हैं। वरना सेवाएं तो हो ही जाती हैं। आपके चैंटिंग करने से उन्हें क्या लाभ? आपके चैंटिंग करने से आपको लाभ है। आपके श्रवण करने से आपको लाभ है ना? व्यक्तिगत आपको ही लाभ है, और आपको भी, आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को लाभ है। तो कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो हमने शुरू में कहा कि ऋषि मुनियों के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। तो ये भी अगर कोई माता जी या कोई प्रभु जी है जो हमें लीड कर रहे हैं, वो भी कोई ऋषि मुनियों से कम नहीं है। आई एम नॉट काइंड ऑफ फ्लैटरिंग, जिसे हम ब्रजभाषा में मक्खन लगाना बोलते हैं। वे मक्खन नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्लास दिया तो चलो लेट्स हैव सम बटरिंग। ये वास्तविकता है, हम अपने लिए भी बोलते हैं, जिनसे हमने सीखा है, अभी सीख रहे हैं, सबके लिए। हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं, वो अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। तो यही परंपरा होती है। तो जैसे हम ऋषि मुनियों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वैसे हम ऐसे भक्तों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं। क्योंकि जोड़ के रखना काफी कठिन होता है, और जो ये प्रयास करते हैं उनको पता है। कभी कभी भक्तों में आपस में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, कुछ होता है, तो सबको मैनेज करना, सबको एक साथ लेके चलना कितनी बड़ी बात होती है। पर क्योंकि महाप्रभु ने, मैं परसों सोच रहा था इस श्लोक पे कंटेम्पलेट करते हुए कि त्रिनादपि सुनीचेन जो श्लोक है, जो तृतीय श्लोक है, वो सही में हम भक्तों के लिए काफी बड़ा एक मैसेज है, और जिसका हम प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि उस श्लोक के आधार पर ही हम विनम्रता का प्रयास करते हैं, जिससे हम एक साथ चल पाते हैं।
अगर वो श्लोक ही नहीं होता जो कि एक मूल सिद्धांत को स्थापित करता है, तो हम शायद से विनम्रता नामक प्रिंसिपल का अनुशीलन नहीं करते, उतना नहीं करते। और अगर विनम्रता का इतना अनुशीलन नहीं किया जाए तो एक साथ चल पाना काफी कठिन हो जाता है। तो मैं परसों सोच रहा था इस विषय में कि उस के आधार पर ही, उस प्रिंसिपल के आधार पर ही जो हमें शुरू से सिखाया जाता है, हम एक साथ चल पाते हैं, है ना। तो बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए, और कि हमें जोड़ के चल रहे हैं, ये सब हमें प्रदान हो रहा है। हम बस अभी हमें लेना है और आगे बढ़ना है, और इसमें ही हमारे जो बड़े होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। अभी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं तो माता जी कितनी प्रसन्न होंगी उनके लिए तो हम पुत्र स्वरूप ही हैं शुरू से तो मुझे आनंद लगता है कि हाँ, कि माता जी खुश हो रही हैं तो एक भक्त हैं तो उनके हृदय में प्रसन्नता होगी। आप सबको अगर कुछ भी एक पॉइंट अच्छा लगा तो आपके हृदय में एक प्रसन्नता होगी, तो बस उतना पर्याप्त है हमारे इस प्रयास के लिए। और क्या चाहिए कि मन ने ही विस्तर ही, और क्या कुछ करने से क्या फायदा, क्या लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ रुक जाते हैं, फिर अगली बारी से जब भी भगवान की इच्छा होगी तो हम फर्स्ट श्लोका को लेंगे। तो आज एक इंट्रो हमने किया और महाराज जी के शब्दों को हमने श्रवण किया। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण 532 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए, और उन्होंने भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के प्रचार अपने विश्वव्यापी संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया, जो इस युग के भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी प्रकट लीला में यत्र तत्र कतिपय मौखिक उपदेश दिए हैं, जैसे रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा इत्यादि, परंतु उनका एकमात्र लिखित उपदेश हमें श्री शिक्षा अष्टकम के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत एवं अचिंत्य भेदाभेद रूप दर्शन सन्निहित है। तो ये पॉइंट मैंने बोला भी कि शिक्षाष्टकम में महाप्रभु का जो आंदोलन है, उसके जो सिद्धांत हैं वो निहित है, विशेष रूप से नाम संकीर्तन के विषय में, जो कि युग धर्म है, और जो दैन्य है, जो दीनता है, जो भक्त का एक सबसे बड़ा आभूषण होता है, उसके विषय में महाप्रभु ने कहा, जो कि इन श्लोकों में कहा गया। संस्कृत शब्द शिक्षा का अर्थ है निर्देश, और अष्टक का अर्थ है 8 भागों से युक्त। इन श्री शिक्षा अष्टकम की प्रार्थनाओं को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत की अत्यंत लीला अध्याय 20 से उद्धृत किया। इन प्रार्थनाओं में निहित शिक्षाएं गौड़ी परंपरा के अंतर्गत भक्ति योग पर वर्तमान सभी शिक्षाओं का सार स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के आदर्श भक्त के रूप में सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव करते हुए जगन्नाथपुरी में अपनी प्रकट लीला के शेष वर्ष बिताए। उस समय उन्होंने अपने निजी पार्षद श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं श्री रामानंद राय के प्रति इन प्रार्थनाओं का विमोचन किया, जो प्रारंभिक श्रद्धा के स्तर से शुरू होता है और प्रेम के विभिन्न चरणों में समाप्त होता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शिक्षा अष्टकम का सार लिखते हुए कहते हैं, तो शिक्षा अष्टकम, शिक्षा जो है उसका जो मूल जो धातु है संस्कृत में वो शास धातु है, जिससे शासन शब्द बनते हैं। शासन होता है ना, शासन। तो शिक्षा उसको ही दी जाती है जो एक अनुयायी हो, जो अपने आप को सबऑर्डिनेट समझता हो, जैसा कि अर्जुन ने व्यक्त किया 2nd चैप्टर 7वां श्लोक भगवद गीता, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, क्योंकि उसके पूर्व तक उनमें वो शिष्यत्व का भाव जागृत नहीं हुआ था। पर जब उनको अनुभव हुआ कि नहीं, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है मुझे अपने शौक से बाहर निकालने के लिए, तब उन्होंने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया और उन्होंने ऐसा कहा कि अभी आप मुझे सिखाएं, अभी मेरा मार्गदर्शन करें। और तब भगवान ने सीरियसली मंद मुस्कुराए भी, पर सीरियसली उन्होंने एक अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका निभाई और उनको सिखाया। उसी प्रकार से
भले ही महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम कह दिया और ये एक ओपन बुक है, सबके पास है, अवेलेबल है, मंदिरों में हम गाते भी हैं, परंतु जब तक हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव जागृत नहीं होगा अर्जुन की भांति, तब तक हम इसको वस्तुतः या तत्वतः इसको हम हृदय से अंगीकार नहीं कर पाएंगे। थियोरेटिकली समझ पाना तो संभव हो सकता है कि हाँ हम कुछ फैक्ट्स समझ गए, कुछ पॉइंट्स समझ गए, पर एक हृदय से अंगीकार हो पाना वो तभी संभव होगा जब हम सही में महाप्रभु के सच्चे अनुयायी के रूप में हृदय से इसको हम स्वीकार करेंगे। तो इसलिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया, शिक्षा अष्टकम, और अंत में यहाँ कहा गया है कि इन प्रार्थनाओं का विमोचन किया जो प्रारंभिक श्रद्धा के स्तर से शुरू होती हैं और प्रेम के विभिन्न चरणों में समाप्त होती हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम जो श्लोक है ये साधन भक्ति से शुरू होते हैं, है ना, भजन क्रिया, क्योंकि हम भजन क्रिया करें तभी तो हमारे चित्त की शुद्धि होगी। तो भजन क्रिया से शुरू होता है और करते 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 अंत में आश्लिष्य व पाद्रताम इत्यादि जो श्लोक कहा गया है वो जो प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है, जो हम जानते ही हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि स्तर हैं, फिर अंत में प्रेम है, फिर महाभाव इत्यादि। तो आखिरी जो श्लोक है, अंतिम जो श्लोक है, वो प्रेम के और महाभाव के कई अनेक स्थितियों को दर्शाता है। तो ये शिक्षा अष्टकम एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें श्रद्धा से लेके प्रेम और महाभाव इत्यादि अवस्थाओं को दर्शाया गया है, इसमें निहित है, समझाया गया है। तो आइए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण ने संकीर्तन रूप में साधन की शिक्षा दी गई है। द्वितीय श्लोक में इस प्रकार के श्रेष्ठ साधन को उपलब्ध करने में स्वयं के असामर्थ्य, तृतीय श्लोक में असामर्थ्य, तृतीय श्लोक में श्री नाम को ग्रहण करने की प्रणाली, चतुर्थ श्लोक में प्रतिकूल वांछाओं एवं छल कपट का त्याग, पंचम श्लोक में जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, षष्ठ श्लोक में कृष्ण के सानिध्य से स्वयं के स्वभाव का वर्णन, सप्तम श्लोक में विप्रलंब रस की उन्नत अवस्थाओं का वर्णन तथा अष्टम श्लोक में निज प्रयोजन की सिद्धि हेतु उपदेशों का वर्णन किया गया। यद्यपि इस भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी इन 8 श्लोकों को एक समराइज करते हैं, एक कि हाँ प्रत्येक श्लोक क्या कहना चाह रहा है या क्या कहता है। तो वो जो समरी है वो यहाँ पर जो माता जी ने अभी जस्ट पढ़ी, ठीक है। यद्यपि इस अष्टक की संस्कृत भाषा बहुत सरल है, लेकिन इसका आयात इतना गंभीर है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इसका अध्ययन करता है तो भी उसका अध्ययन समाप्त नहीं होता। प्रत्येक बार जब कोई इस विषय को पढ़ता है और विचार विमर्श करता है तब विविध अर्थ नव नवायमान होकर प्रकाशित होते हैं। इस अष्टक को पूरे मानव समाज की समझ के लिए भगवान चैतन्य द्वारा दिया गया। यह किसी विशेष देश या समाज के लिए नहीं, प्रत्येक या संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुपम उपहार है। एक्सीलेंट हिंदी। तो हिंदू धर्म इत्यादि जितने भी धर्म हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें जो दिए गए नियम हैं, रीति रिवाज हैं, वो उन धर्मों का पालन करने वालों के लिए ही होता है ना। अगर हिंदू धर्म में कोई रीति रिवाज है तो अन्य धर्म वाले उन रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं कर सकते, वो निषेध है, प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार से कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, इत्यादि इत्यादि, तो उनके प्रिंसिपल्स का अनुसरण कोई अन्य धर्म वाले व्यक्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये सारे जो रीति रिवाज हैं वो सब शारीरिक स्तर तक ही सीमित हैं, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है। परंतु जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कोई शारीरिक सिद्धांत नहीं है, शारीरिक धर्म पर आधारित नहीं है, वो भागवत धर्म जो है उस पर आधारित है। इसलिए ये आत्मा के सिद्धांत हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ये सभी जीवों के लिए अप्लाई होते हैं, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लेट्स से अरे तो सिर्फ इस्कॉन वालों के लिए नहीं। क्या घोड़े मठ वाले नहीं पढ़ेंगे? नहीं, वो भी पढ़ेंगे। क्या अन्य लोग जो नहीं जुड़े वो नहीं पढ़ सकते? वो भी पढ़ सकते हैं, और वो भी लाभान्वित होंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि हृदय तो उनका भी गंदा है।
ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस्कॉन वालों का हृदय गंदा है या जो वैष्णव है उनका हृदय गंदा है। हृदय तो सबका गंदा है, बस बात इतनी है कि हमने पहचाना है कि हाँ हमारे हृदय में मलिनता है। एक्चुअली हमने खुद ही विनम्र स्थिति अपनाई है हंसी की बात है कि हमने विनम्र स्थिति तो अपना ली कि हाँ मेरा हृदय गंदा है, मैं भक्ति करूंगा, पर फिर विनम्रता भूल जाते हैं तो अभी हमने खुद ही विनम्र स्थिति अपनाई है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मेरा हृदय गंदा है, तो मुझे अभ्यास करना है भक्ति योग का, और मैं हृदय का शुद्धिकरण करके भगवान की भक्ति अच्छे से करूंगा या करूंगी। परंतु जो इसका जो जिन्होंने नहीं माना है, जिनको पता ही नहीं है कि उनका हृदय गंदा है, तो वो जी रहे हैं, पर अप्लाई उनके लिए भी होता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम पे एक पॉइंट मुझे अभी बहुत जोर से बोलने की इच्छा हो रही है, तो मैं बोल ही देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा। एक जैसे मैकेनिक होता है, जहाँ कार मैकेनिक होते हैं, हमारे गुरुजी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। तो वहां पे एक जो मिस्त्री होता है वो कार वगैरह ठीक करता है, तो आपने देखा होगा उनकी जो ड्रेस होती है वो पूरे उस पे ब्लैक ब्लैक लगा होता है, क्या ग्रीस होता है ना, ग्रीस लगी होती है। अभी मान लीजिए वो एक और कुछ काम करते हुए और थोड़ी ग्रीस कहीं कपड़ों पे लग गई, तो वो दिखेगी नहीं, क्योंकि पहले से ही वो पूरा काला हुआ पड़ा है उसकी ड्रेस। तो अलग से एक तो निशान और लगे तो विजिबल नहीं होंगे, वो दृश्यमान नहीं होंगे। परंतु यदि मान लीजिए कोई नेता या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के, सफेद चिट्टे बिल्कुल, तो उसके कपड़े पे जरा सा भी कोई दाग लग जाए, एक स्पॉट लग जाए, उसको विजिबल होगा कि हाँ मेरे कपड़े पे गंदगी लग गई है। उसी तरह से जो साधना नहीं करते हैं, जिनको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उनका हृदय गंदा है, वो उस मैकेनिक की तरह जिनके पूरे कपड़े गंदे हैं और उन पे मलिनता और लगी ही जा रही है, वो खुद ही लगा रहे हैं पाप करके, ऐसे आचरण करके, ऐसे कर्म करके, और उनका वो चेतो दर्पण मार्जन, उनके जो दर्पण के ऊपर जो मिट्टी है या जो डस्ट है, जो वो लेयर है, वो और थिक होती जा रही है और मोटी होती जा रही है। तो इसलिए उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो अपना बस आराम से जी रहे हैं, या फिर आराम से मर रहे हैं बोलना चाहिए, जी रहे हैं तो क्या होते हैं। परंतु जो भक्त होते हैं वो उस सज्जन की तरह होते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो रहा है या हो गया है। और जब ऐसे भक्तों के हृदय पर कोई मलिनता आती है तो उनको दृश्यमान होती है कि अरे हाँ अभी मेरे हृदय पे कोई गंदगी बैठी है। कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, जैसे मान लीजिए आप हमेशा प्रसाद ही खाते हैं घर पे बना हुआ, आपने कभी मान लीजिए कहीं शादी विवाह का अवसर है, कुछ खा लिया किसी कर्मी के हाथों का बना हुआ, तो आपने खा लिया, फिर खा के आप आए, फिर आपको एक आध दिन में रियलाइज हो रहा है अरे मेरी चेतना में ना मुझे कुछ फर्क लग रहा है। ऐसा सोच होता है कभी, मुझे मेरी चेतना में थोड़ा फर्क लग रहा है, शायद से मैंने वो खाया था तो वो भाव मेरे अंदर आ गया। क्यों? अभी इतना सूक्ष्म विचार कौन करता है भाई कोई नहीं करता, सब जी रहे हैं, सब आराम से खा रहे हैं। पर क्योंकि एक वैष्णव होता है, उसका हृदय शुद्ध हो रहा होता है, तो उसको समझ में आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ गंदगी बैठ रही है और कैसे कैसे गंदगी बैठ रही है ना। तो यही बात होती है, हम यही फर्क है हम में, जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं और जो भक्ति नहीं करते। हाँ ठीक है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि श्री शिष्टाष्टकम सभी वैदिक वाङ्मय का सार शिरोमणि है। श्री महाप्रभु की शिक्षाओं का विस्तार उनके प्रत्यक्ष अनुयायी जैसे 6 गोस्वामी एवं परंपरागत अनुयायियों ने किया, जिन्होंने अपने लेखन कार्य में भक्ति की महिमा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। अतः इस दिव्य ग्रंथ में शिक्षाष्टकम के वैश्लेषिक अध्ययन हेतु हमारे आचार्यों द्वारा रचित विभिन्न विभागों को अंकित किया गया है। सर्वप्रथम शिक्षा अष्टकम के मूल श्लोक, शब्दार्थ तथा श्लोक का अनुवाद है। तत्पश्चात प्रत्येक श्लोक के 4 विभाग हैं। संबोधन भाष्य पहला, द्वितीय विवित्री, तीसरा कीर्तन पद, चौथा श्री चैतन्य चरितामृत से उद्धृत पद्यावली। तत्पश्चात टीकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को परिशिष्ट विभाग में दिया गया। प्रत्येक पृष्ठ पर मूल भाषा के साथ उसकी हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिससे जिज्ञासु पाठगण हिंदी अनुवाद का मूल भाषा के साथ परीक्षण भी कर सकते हैं। अनेक स्थानों पर विषय वस्तु को सुगम कर
करने हेतु टीका टिप्पणी भी की गई है, जो भी पाद टिप्पणी यानी फुट नोट्स के रूप में विद्यमान। उपयुक्त 4 विभाग निम्नलिखित रूप से दिए हैं। तो इसमें पैटर्न बताया गया है कि बुक को किस पैटर्न में रखा गया है। तो श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हैं, ट्रांसलेशन है, फिर टीकाएं हैं, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है। पहला अनुमोदन भाषण से शिक्षा अष्टकम पर यह उत्तेजक तथा अत्यंत आनंदप्रद संस्कृत भाषीय टिप्पणी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा सन 1886 में लिखी गई। विवृत्ति विषय की गंभीरता का अवलोकन करते हुए तथा अपने पिता का अनुगमन करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने अपने लेखन काल में इस अष्टक पर भी संस्कृत में विवृत्ति नामक टीका का संपादन किया, जो कि वैष्णवोचित सिद्धांतों का प्रसार करती है। कीर्तन पर ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रत्येक श्लोक के साथ बंगाली कीर्तन को संगीत किया है, जिससे अष्टयाम कीर्तन भी कहा गया है और चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में भावों का विस्तार करते हैं। कृपया अष्टयाम कीर्तन एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, अष्टयाम कीर्तन याम की 8 लीलाएं, याम 8 पहर हाँ, प्रहर या याम एक ही होते हैं, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो लगभग 3 घंटे का जो समय होता है उसको प्रहर या याम कहते हैं। वो एग्जैक्ट 3 घंटा नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है कभी कभी। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों को अगर हम 8 विभागों में बांटेंगे तो 3-3 घंटे का लगभग एक भाग बढ़ता है। तो ऐसे 8 समयों को, 8 प्रहरों को अष्ट प्रहर या अष्टयाम कहते हैं। तो अष्टयाम कीर्तन अर्थात क्योंकि हर याम में, हर प्रहर में भगवान अलग अलग लीलाएं संपन्न करते हैं। जैसा कि महाराज की जो श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन पुस्तक है, उसके लीला जो अध्याय है उसमें भी विस्तार से समझाया गया है कि भगवान कौन से समय पे कौन सी लीलाएं करते हैं। तो उन लीलाओं के अनुसार कीर्तन पद लिखे हुए हैं ठाकुर भक्ति विनोद जी ने, तो उसको अष्टयाम कीर्तन कहते हैं। और एक्चुअली अष्टयाम कीर्तन काफी एक उन्नत अवस्था में गाए जाने वाला कीर्तन है। तो जो बाबा जी, जो वैष्णव संप्रदाय में जो बाबा जी वेशधारी होते हैं, वो लोग अष्टयाम कीर्तन आदि पे काफी उनका फोकस रहता है, ध्यान। कलयुग पावन श्री गौर हरि की विशिष्ट कृपा से इस ग्रंथ को उनके हिंदी भाषी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस ग्रंथ के सफल निष्पादन में अनेक भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका उल्लेख किए बिना ये ग्रंथ अपूर्ण होगा। सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय श्री गुरुदेव परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का ऋणी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे इस गौड़ीय भजन प्रणाली में शिक्षित दीक्षित होने का अवसर मिला और जिनकी प्रेरणा से आज मैं शिक्षाष्टकम नामक ग्रंथ का संकलन, अनुवाद आदि करने का साहस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं परम पूज्य श्री भक्ति किंकर स्वामी महाराज वृंदावन का आभार करता हूँ, जिनके संरक्षण में मुझे संस्कृत एवं गौड़ी ग्रंथावली पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिन्होंने इस ग्रंथ के विषय में के संकलन में भी सहायता की। संशोधन में सहायता करने के लिए मैं श्रीमान भूमिपति प्रभु जी प्रभुपाद के शिष्य वृंदावन तथा श्रीमान वृंदावन चंद्र प्रभु जी वृंदावन का आभारी हूँ। संकलन में सहयोग देने के लिए विशेष रूप से श्रीमान विद्वान गौरांग प्रभु जी का कृतज्ञ हूँ। मैं अपने पिता श्रीमान शंकरधारी प्रभु जी का भी आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा सहयोग से आज मैं ये ग्रंथ अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका हूँ। यह ग्रंथ प्रिय गुरुदेव के मार्गदर्शन में पदयात्रा प्रेस नोएडा द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। अतः मैं प्रकाशन के विभाग श्रीमान पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु जी का भी आभारी हूँ। अंततः मैं मुख्य पृष्ठ पर अंकित चित्र के लिए श्रीमान परम शांति प्रभु जी का आभार प्रकट करता हूँ। श्री गौरांग देव के हिंदी भाषी भक्त ऐसे अनमोल निधि से वंचित न हो, इसलिए हिंदी भाषा के इस ग्रंथ का प्रकाशन हमारा एक विनम्र प्रयास है। हमारा अथक प्रयास रहा है कि ग्रंथ में आचार्य शब्दावली का प्रामाणिक अनुवाद एवं सिद्धांतों का निरूपण किया जाए। यह भक्तों के लिए अवश्य ही सहायक होगा और उनकी भक्ति की अपार वृद्धि होगी। प्रभु रसिष्ठा अष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दीने दी। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित इन शिक्षा अष्टक श्लोकों को सुनाता है या सुनता है,
तो कृष्ण के प्रति उसका प्रेम वश तथा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। चैतन्य चरितामृत अत्यंत लीला 20.65। यदि गुरु गौरांग तथा वैष्णवगण का आशीर्वाद हुआ तो भविष्य में भी विभिन्न भाषीय आचार्य ग्रंथावली को भक्तों की प्रसन्नता हेतु हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकाशन में कई त्रुटियां हो सकती हैं, अतः पाठकों से मेरी विनम्र याचना है कि वो इसे क्षमा करें। वैष्णव कृष्ण अभिलाषी परम सुंदर दास 28 जून 2018 जगन्नाथ स्थान यात्रा नोएडा। अरे बोल, ये नहीं लिखा, मैं बोलूं तो मेरे पढ़ने का बहुत मन हो रहा था। इतनी सुंदर हिंदी जनरली देखने को नहीं मिलती, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हम पढ़ते हैं और आप इसको करिए। आई लव हिंदी वेरी मच, मुझे हिंदी बहुत पसंद है और आप बहुत ही अच्छा पढ़ के देखिए, सारे लाइंस को पढ़िए तो कितना सुंदर शब्दों का आपने उपयोग किया। और गुरु महाराज कह रहे थे कि बहुत ही नियर अबाउट ये उनके रहा। तो ये हिंदी देखिए ऐसे लिखी जाती है, ऐसे बोली जाती है, तो सब सुनने मात्र से भी उत्कृष्टता प्राप्त होती। तो मैं आज का जो क्लास है इसमें और भी लोग अगर कुछ अपना कुछ विशेष पॉइंट जो उनको अच्छा लगा अगर बोलना चाहें तो प्लीज आप बोल सकते हैं। ये अद्वैताचार्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द क्लास। हम लोग को एनलाइटन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय से निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे दो प्रश्न प्रभु, एक तो ये है कि आपको इसका अनुवाद करने की इन द सेंस संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और दूसरा जब टीका भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी थी तो फिर उसके बाद उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने दोबारा वो टीका क्यों लिखी? ये प्रश्न मेरे हृदय में भी था कि जब पहले लिखी गई है तो दोबारा क्यों लिखा। तो मैंने संस्कृत पढ़ी थी, तो अब होता है ना कि आप जिस फील्ड में होते हैं तो उसको फिर आप समझते हैं। तो मैंने देखा कि इंग्लिश में तो बहुत ट्रांसलेशंस हैं, जैसे भानु महाराज जी, परम पूज्य भानु महाराज, इंग्लिश में उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ किया हुआ है, और बाकी भक्त भी करते ही रहते हैं। इंग्लिश में बहुत होते हैं, मतलब तो इस्कॉन मतलब इंग्लिश है ना। हाँ, पर हिंदी की जब बात आती है तो इतना रिसोर्स नहीं है हमारे पास, ट्रांसलेशंस नहीं है। जबकि अगर आप जैसे अन्य स्थानों पे देखें, विशेष रूप से गौड़िया मठ में या फिर अन्य कई सारी पब्लिकेशंस हैं, वो करते हैं अनुवाद हिंदी में, फिर भक्त लोग वहां जाते हैं पढ़ने हेतु ये सब। तो जब इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, सब साधन है, और हम में कुछ ज्ञान भी है थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से, भगवान से, तो मुझे लगा कि ग्रंथों को हिंदी में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें आखिर में लिखा भी है कि भविष्य में और अन्य ग्रंथों को भी हिंदी में प्रयास किया जाएगा। तो बस वही एक मुझे लगी कि हाँ, हमारे पास वो साधन है, तो हम भक्त यहीं पर ही अपनी पूर्ति करें, सेल्फ सफिशिएंट बने इन ग्रंथों को प्राप्त करके। दूसरा, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा दोबारा, तो वो दोबारा नहीं लिखा भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि देखिए ये तो आध्यात्मिक विषय है। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया तो बाकी कुछ बचा नहीं लिखने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी के साक्षात्कार अपने साक्षात्कार हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के साक्षात्कार अपने हैं, तो उन्होंने अपने साक्षात्कार के अनुसार लिखा और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अपने साक्षात्कार के अनुसार लिखा। तो देखिए, लिखने का क्या अर्थ है? अभी ऐसे तो प्रभुपाद जी ने भी शिक्षाष्टकम पे कई सारी शिक्षाएं दी हैं, भले उन्होंने लिखा नहीं हो पर कहा तो है, तो वो एक ही बात हुई। मेन बात है कि वो शिक्षा दी, तो चाहे वो प्रवचन दिया हो चाहे वो लिखित में हो, तो बात तो शिक्षा देने की है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, या कोई भी आचार्य हो, हमारे गुरुदेव हो, सबका एक अपना अनुभव होता है, एक साक्षात्कार होता है, क्योंकि सब इंडिविजुअल हैं, सबकी एक इंडिविजुअलिटी है, सब एक व्यक्तिगत आत्मा स्वरूप है। तो अपने अपने इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत रूप से जो भी साक्षात्कार हुए, तो वो उन आचार्यों ने प्रस्तुत किए, है ना। स्क्रीन शेयर आप बंद कर सकते हो जी, ताकि हम सबको देख सकें। किसी और का कोई प्रश्न है या कोई जानना चाहता है या कोई पॉइंट अच्छा लगा आज, तो उसको प्लीज शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तभी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्रेम पद्मनी। हाँ, हरे कृष्णा। तो जो
मेनली प्रभु जी ने बताया कि सब जर्नलाइज कहा जाता है कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसका क्लियर बताया कि हमें निर्विशेषवाद का ग्रंथ है या मायावाद दर्शन है, निर्विशेषवाद दर्शन है या कर्म कांड है, मतलब भक्ति से जो एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो मतलब एकदम क्लियर ज्यादा अच्छे से हुआ ये वाला पॉइंट। अक्सर हम सुनते हैं लेक्चर्स में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये काफी क्लियर हुआ। अच्छा, मतलब ये आप पॉइंट बता रहे हैं, ठीक। और कोई बोलना चाहेगा? यस, यमुना सुंदरी। सब डर गए हैं तब बंद कर दिए कि लॉन्ग क्लास थी इसलिए बंद कर दी? अरे परम सुंदर बहुत अच्छा है, उसका नाम है परम सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट है, जेंटल व्यक्ति है, उसे डरो मत। उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। हम लोग ज्यादा आता है। जब हम लोग क्वेश्चन उससे पूछेंगे वो परेशान हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए और कृपया बताइए उसको, तो उसको भी अच्छा लगेगा ना कि हमारे हमको आगे क्लासेस कंटिन्यू करना है। यस यस यमुना बोलो। माता जी, एक पॉइंट जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि कैसे श्रद्धा जो है, एक तो भक्ति हमारी अपनी मेहनत, अपने बल पे हम जो प्रयास करते हैं उससे बढ़ता है, और एक दूसरे व्यक्ति के एसोसिएशन में जब हम रहते हैं तो उससे हमारा भक्ति का स्तर बढ़ता है। और जो श्रद्धा है वो एक जैसे जर्म्स की तरह हमें, जैसे किसी की श्रद्धा हमारे हृदय को, किसी की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। और एक पॉइंट जैसे प्रभु जी ने बताया, परमार्थ में हम आलस करते हैं, अब भौतिक में तो उस समय मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तभी वीडियो ऑन किया। तभी वीडियो ऑन किया। उसने जब बोला जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट, हमें ये बोलने वाली थी। यस यस यस, बोलो बोलो। हाँ, उसको रिपोर्ट करो, क्या बोला था? यही बात है कि तो भौतिक चीजों में हम बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो हम आलस करते हैं। तो फिर मैं एकदम सीरियस हो गई। थैंक यू, वेरी वेरी गुड। यस प्रेम मंजरी, यू वांट टू शेयर सम पॉइंट्स? हरे कृष्णा। माता जी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बोलो। तो बहुत परम सुंदर प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है थोड़ी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग है, और हिंदी जैसे माता जी कहते हैं ना, मन को भा रही है, उस तरह से मिस नहीं हो रहे शिला प्रभुपाद। नहीं तो शिला प्रभुपाद की जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो मिस होते हैं कहीं शिला प्रभुपाद, वो भाव नहीं आ पाता। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और अभी परम सुंदर प्रभु जी का भाव भी बहुत अच्छा है, जैसे उन्होंने गुरु को इतना मान्य दिया है, हर एक व्यक्ति को मेंशन किया है कि यहाँ से मैंने संस्कृत लिया है, इनका ये योगदान है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। और उन्होंने जैसे बताया कि सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु का जो मेन सिद्धांत है वो इसमें उजागर है। और जब भी आप पढ़ते हो ऐसा लगता है, कितनी बारी मैं खुद ही सोची थी कि अरे सुबह भी क्लासेस चल रही हैं शिक्षा अष्टकम की, अभी फिर सुनना है, इसमें क्या क्या मिलेगा। मतलब मन ऐसे बोलता है कि क्या भैया सुबह भी सुना है, अभी पूरा तो बता दिया उन्होंने आचार्य, अभी परम सुंदर प्रभु जी क्या बताएंगे। तो ये सही बात है कि हर पल आपको इसमें से कुछ नई रियलाइजेशन और श्रद्धा मिले। थैंक यू सो मच प्रभु जी की क्लासेस। यस पद्मा माता जी फ्रॉम बॉम्बे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास बहुत अच्छी है प्रभु जी, पर मुझे है ना थोड़ा जानना है कि वो अष्टप्रहर लीला जो आपने बताई ना, तो 3-3 घंटे में कौन सी लीला होती है और उसके पद क्या है? उसके लिए एक अलग क्लास, वो सेशन कभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो माता जी बताएंगे आपको। अहित की सेवा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो आपने एक पॉइंट शेयर किया था, श्रद्धा प्रेम भक्ति ऐसे जर्म्स हैं, मतलब मुझे बड़े अच्छा लगा कि हम तो अभी इतना मतलब नहीं गहराई समझ पाते थे इस चीज को, कि ये मतलब ये जल्दी से अगर हम अपने आप को मतलब इन सब में रखते हैं, श्रद्धा प्रेम में, तो ये भी जर्म्स है, अगर सामने वाला भी प्रभावित हो सकता है इससे। तो मतलब अगर ये प्रभावित है तो हम भी हो जाएंगे। अगर कोई प्रभावित है, जैसे परम सुंदर को प्रेम मिला हुआ है, तो वो हमें भी प्रभावित कर देगा, इसलिए बुलाया उसको। देखिए हम तो वृंदावन, आप लोगों को वृंदावन की हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है गर्मी में, थोड़ी थोड़ी वृंदावन की हवा लग रही है ना मोर के साथ, और उसमें बंसी इसीलिए बुलाया है। हमने तो पंखे भी बंद कर दिए हैं। ये सुकुमारी ललिता, यू आर देयर? ओके, नंदी मुखी माता जी आप बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से वही बातें बताई, जैसे आपने बताया कि भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है ना। तो मतलब भक्ति वैभव कर भक्ति रही से है ही माता जी, पॉइंट्स देखना। अच्छा यस यस माता जी, बोलिए, सॉरी। तो मतलब ये बहुत अच्छा लगा हमको कि भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। और ये लगा कि जैसे हम किसी को कुछ बता रहे हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी भी इसमें भक्ति बढ़ रही है ना। तो हमको इसका एहसास नहीं होता था, तो हम सोचते थे कि नहीं, अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हम शायद उसी को ही बेनिफिट हो रहा है, हमको नहीं बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे ये बहुत वाक्य बहुत समझ में आया और बहुत अच्छा लगा कि भक्तों के संग में और दूसरों को बताने से हमारी भी खुद की भक्ति बढ़ती है। और वो जो जम्स वाला था, ये भी बहुत अच्छा लगा कि जो जम्स हैं, सबको कोरोना वायरस का बहुत इफेक्ट है। ये परम सुंदर ने सबको कोरोना वायरस हमको समझना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। और ये जो बोला ना प्रभु जी ने कि अगर वक्ता जो सामने वाला श्रोता है, अगर वो नहीं सही ढंग से नहीं सुन रहा है, तो उससे भी क्या वक्ता का उत्साह नहीं बढ़ता। जो बोला कि कोई सो रहा है, कोई कुछ है, तो वो भी सोचता है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, तो इससे बेनिफिट है। जैसे रिक्त स्थान छोड़ के वो बोलता बोलता आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि वक्ता जो श्रोता से, उससे भी अफेक्ट पड़ता है उसके। हम तो अभी हम जब बोल रहे थे तो प्राय आप सबकी तो स्क्रीन ऑफ थी, तो हम तो माता जी को देख रहे थे और प्रभु जी दिख रहे थे हमें। तो हमें तो उत्साह दिख रहा था, तो इसलिए हम उत्साहित होकर बोल रहे थे। तो अभी बाकियों को भी लाभ हो गया क्योंकि अभी स्क्रीन ऑफ में तो पता नहीं चलता डर गए थे, हमारे लोग डर गए थे। तो हमने उनको उत्साह किया कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, हमें ज्यादा आता है। इसलिए आप लोग आए सामने आए। एनीवे, और किसी को कुछ बोलना है? गोलोकेश्वरी, यू वांट टू शेयर सम पॉइंट्स? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप इस भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। जहाँ पे मतलब जी प्रभु जी ने एक पॉइंट बताया था कि जो हमारी ये जो श्लोकास होते हैं, ये गद के फॉर्म में होते हैं। और मतलब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जो अन्वय का जो एक्चुअल मीनिंग बताया था, तो वो मेरे को आज तक नहीं पता था। तो वहां से वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और दूसरा मेरे को ये चीज भी अच्छी लगी कि जब जो सुनने वाले होते हैं, मतलब जब वो सिर्फ उतना ही ग्रहण कर पाते हैं जितना उनका मतलब वो जिस उससे सुन रहे हैं, एंथुसियाज्म से सुन रहे हैं, उतना ही वो ग्रास्प कर पाएंगे जो भी उसको बोल रहा है। तो वो उतना ही ग्रहण कर पाता है इस चीज। यस, अन्वय का अर्थ माता जी ने आपको एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से आपने अन्वय का मतलब यही बताया कि जब कोई प्रोज यानी पद्य को गद्य में रूपांतरित कन्वर्ट किया जाता है। पोएट्री, पद्य मतलब पोएट्री, पद्य को गद्य में, पद्य को कन्वर्ट किया जाता है, पद्य को गद्य में किया जाता है। यानी कोई पोएट्री है, उसको जब गद्य, उसको अन्वय कहते हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जितना उत्साह होगा उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे। तो होप आप लोगों को आगे का ये सेशंस अच्छे लगेगा। प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन दिया है, तो मंडे है, 2-3-4 मंडे हमने प्रभु जी को बुक कर लिया है। तो मुझे थोड़ा सा एक ये भी अच्छा लगा प्रभु जी, तत्वतः और पूर्णता में अलग अलग फर्क। जैसे हम सोचते थे तत्वतः और पूर्णता एक ही शब्द होता है, लेकिन इसमें पता चला कि तत्व और पूर्णता में अलग अलग फर्क है। तो एक्सप्लेन कर दो फिर से। मैंने बताया था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि एक भक्त मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्वतः समझ पाते हैं। तो भगवान ने तत्वतः शब्द का प्रयोग किया है, भगवान ने पूर्णतः शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पूर्णतः का अर्थ हो जाता है कि वो पूर्ण रूप से समझ लें हम, पर पूर्ण रूप से भगवान के कर्मों को, भगवान की लीलाओं को समझ पाना असंभव है। स्वयं हमारे लिए ही नहीं, इवन भगवान के वैभव स्वरूप, भगवान के अवतारों के लिए, स्वयं भगवान के लिए भी, क्योंकि वो अनंत है ना, इनफाइनाइट है, विभु है और हम अणु हैं। तो हम तत्व से समझ सकते हैं। तत्वतः मतलब जो सही जो उचित तथ्य है उसको हम समझ सकते हैं सही मात्रा में, कि हाँ
1 + 1 2 होता है। एक समझ रहे हैं, हम कंसेप्ट वाइज हम समझ सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअलिटी है, ये कंसेप्ट है और ये सही ज्ञान है, पर हम उसको पूर्ण रूप से हम नहीं समझ सकते। तो थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, मुझे एक पॉइंट और अच्छा लगा मुझे इसमें, कि जैसे आपने बताया था कि जैसे हिंदू हैं तो उनके कुछ रिचुअल्स हैं या उनके कुछ नियम हैं, या कोई मुस्लिम है या सिख है, तो सबके अलग अलग है, लेकिन सब लोग एक दूसरे के नियम को नहीं मानेंगे। लेकिन जब आत्मा के स्तर पर कोई बात होती है, वो व्यापक स्तर पर होती है, वो सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। तो यही बात शिक्षा तक के लिए है कि जो शिक्षा तक है वो केवल हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, वो जो भी जीवात्मा है वो सभी के लिए ही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। विष्णु जो शब्द है, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, है ना, ऑल परवेसिव। तो इसी तरह से भगवान विष्णु का भी जो ज्ञान है वो भी विष्णु है, वो भी सर्वव्यापक है, वो सिर्फ हिंदू व्यापक मुस्लिम व्यापक इत्यादि नहीं है ना। विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह है, ऑल परवेसिव, विदाउट किसी काल, किसी समय, किसी रीजन बाउंड्री को उसके में नहीं आता है, बाउंडेशन में नहीं आता है। उसी तरह भगवान का ज्ञान भी, भगवान से संबंधित हर एक चीज भी विष्णु है, वो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। और बाकी ये बुक जो है वैसे बहुत सुंदर है और बहुत ही सुंदर हिंदी इसमें लिखी गई है, लेकिन क्या होता है ना कि इसे कई बार पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़े 2-4 पेज पढ़ के बंद करके रख, तो मे भी अब शायद सबके साथ पढ़ पाएंगे। मतलब तो वही है ना, अब माता जी ने सोचा नहीं सबको पढ़ाएंगे। सुंदरता को प्रकट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो गुरु महाराज की बुक्स हैं, जैसे ब्रजमंडल दर्शन, है ना, आप पढ़िए उन बुक्स को। इट इज अ वंडरफुल बुक, बहुत सुंदर बुक है। देखिए गुरु महाराज जो शब्दों का चयन करते हैं और जो चीजों का संकलन करते हैं, वो बहुत डेप्थ में होती है चीजें, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं इसलिए गुरु से संबंध नहीं। बहुत से लोगों का ये होता है कि महाराज से हम मिलते नहीं, माता जी हमारी महाराज से डायरेक्ट बात नहीं होती, इसलिए हमारे गुरु से संबंध नहीं। मैं कहती हूँ अगर गुरु की बुक्स को भी अगर आप पढ़िए तो आप गुरु के पूरे शब्दों को समझ सकेंगे। और मेरा ज्यादातर संबंध गुरु महाराज की बुक से हुआ। मेरी फर्स्ट बुक थी श्रील प्रभुपाद, है ना, गुरु महाराज के। हाँ, वो बहुत अच्छी ब्रजमंडल मुझे, हाँ उसमें मुझे ये पता चला कि गुरु महाराज के क्या भाव है अपने गुरु के लिए। ये जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे, और मैंने पूरी बुक पढ़ी और मैं बहुत रोती थी पढ़ती थी, क्योंकि इस तरह से कोई अपने गुरु से कैसे प्रेम कर सकता है। एंड इट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था मेरे, क्योंकि गुरु सामने हो तो चलो ठीक है, भाव होते हैं, लेकिन गुरु शारीरिक रूप से प्रकट नहीं है, उसके बावजूद गुरु महाराज वैसे ही लेटर लिखते हैं। आप देखिए, इट इज अमेजिंग फॉर मी, इट इज रियली अमेजिंग फॉर मी। मैंने कभी ऐसा प्रेम नहीं देखा। इट्स अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ वर्ल्ड प्रेम। कोई सामने होता है और हम गुरु को कितना कैजुअली लेने लगते हैं, है ना, उनकी महानता को समझते नहीं। हम ये जानते नहीं कि वो धरती पर है। अभी अपने गुरु को हमें बिल्कुल याद रखना है कि हमें उनकी प्रसन्नता के लिए जुड़ना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाले और भी चीजों का ये ऐसा करेंगे परम सुंदर प्रभु। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज गो हेड। बहुत चीजें हैं जिनका हिंदी अनुवाद किया जा सकता है, ऐसी छोटी छोटी बुक्स बनाई जा सकती है। माता जी जैसे मेरे पास तो ये वाली बुक है नहीं। हाँ, तो ये इसका फोटो पीडीएफ इसकी फोटो कॉपी करा सकती है माता जी। पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने भेजा है ऑनलाइन। इसका प्रिंट निकल जाएगा माता जी, पीडीएफ भेजा है ना, इससे कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लेंगे, पुस्तक हो जाएगी आपकी। पीडीएफ है तो मैं बिल्कुल परम सुंदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदी भाषी लोगों के लिए आप जरूर, अभी महाराज हैं यहाँ पे और आप उनसे इंस्पायर्ड होके और भी तत्वों का देख सकते हैं। पंचरास है और भी ऐसे बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, आप जानते हैं भागवत में। अब देखिए कितनी सुंदर सुंदर अलग अलग लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं। उन प्रार्थनाओं को या उन शिक्षाओं को अगर आप लेके स्टोरीज भी दे सके तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और उन प्रार्थनाओं के थ्रू बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना। तो यू कैन थिंक व्हाट यू लाइक, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट। यस, एक तो मैं सुनने के लिए तैयार ही हूँ। बाकी का पता नहीं मुझे, लेकिन यस मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप और भी बुक्स लिखे, क्योंकि गुरु महाराज के फेस पर मैंने एक प्रसन्नता देखी है जब वो आपकी ओर देखते हैं। Just open the door, okay? हरे कृष्ण। परम सुंदर के लिए गुरु महाराज ने विद्वान शब्द का उपयोग किया था। विद्वान तो ठीक है, वो तो अभी बोला महाराज, ये बहुत कुछ बोलते हैं। हमारा ये प्रयास होता है कि हम लोग का एक कम्युनिकेशन हो,
जैसे परम सुंदर तो है, हम अलग अलग जानते हैं, लेकिन अभी क्लास के थ्रू हमारा कुछ बाउंडेशन बनेगा। तो ये बुक हम हो सकता था मैं भी पढ़ा सकती थी, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनमें कई चीजें हैं जो वो जानते हैं, तो वो एम्फेसाइज जब करेंगे तो हमें चीजों को ज्यादा समझ में आए।